माईगोव संवाद में आज हम बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा 2021 की और जानेंगे हमारे युवा मित्रों से उनके अनुभव, एग्जाम्स की प्रिपरेशन और माननीय प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से उन्हें एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कैसे मिलती है मदद। मेरे साथ इस संवाद में जुड़े हैं अभिषेक कुमार गुप्ता वाराणसी से। अभिषेक, हमें परीक्षा पे चर्चा 2020 के अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए। लास्ट ईयर जब मैंने पार्टिसिपेट किया ऐसे कंपटीशन के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, तब फिर एक्साइटमेंट थी कि पीएम से इंटरेक्ट करने को मिलेगा, क्योंकि हमने 2018 और 19 में परीक्षा पे चर्चा देखी हुई थी और बहुत ज्यादा एंगेजिंग लगी हमें। और जब वहां गए और क्वेश्चन पूछने के लिए सिलेक्शन भी हुआ, तब तो और ज्यादा खुशी हुई। और पीएम ने आंसर किया तो लगा जैसे अपने ही घर का कोई व्यक्ति हमें सुझाव दे रहा है, और सर उनके सजेशंस हम अपने जीवन में उतार रहे हैं और हमारे बहुत काम आ रहे हैं। अपने क्वेश्चन के बारे में हमें बताइए। मैंने करियर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि हम पढ़ाई में तो अच्छे हैं, पर करियर और फ्यूचर गोल्स को लेकर हमने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो क्या आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की राय पर अमल किया? ये मैंने शामिल किया। एक्चुअली 12th एग्जाम्स के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट फॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से पीएम ने जो एक सुझाव दिया था कि आप जो भी एक्टिविटीज करने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक डायरी पे नोट करते जाएं और आपका जो मन करता है वही करें, किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। तो लॉकडाउन में मैंने डायरी लिखना चालू किया और धीमे धीमे मुझे समझ में आने लगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, और फाइनली मैंने बीए करने का चूज किया। परीक्षा पे चर्चा के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हमें कुछ बताइए। आपने परीक्षा पे चर्चा का पंजीकरण कैसे किया था? हमने 2018 और 19 में जाना था कि ऐसे कंपटीशन होता है माईगोव की वेबसाइट पे, जिसमें हम लोग अपनी एंट्रीज जो है टाइप करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो सर हमें ये इन्फॉर्मेशन स्कूल के थ्रू मिली थी कि नोटिफिकेशन आ गई है ऐसे कंपटीशन की, तो हमने अपना ऐसे एंट्री सबमिट किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से इंस्पिरेशन लेते हुए ऐसी कौन सी चीज है जो आप सीखना चाहेंगे? अगर मैं कोई क्वालिटी उनसे ड्रॉ करना चाहूँ तो वो उनकी सिंपलिसिटी और मॉडेस्टी होगी। सर हम जानते हैं कि बेसिकली हमने 10th में खास करके एक्सपीरियंस किया है कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं तो थोड़ा सा हमारे को प्राउड हो जाता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम नॉलेजेबल हैं, पढ़ लेंगे। बट 11th में आके हमें पता चलता है कि नहीं है, हमें पढ़ाई का स्पीड हमेशा कांस्टेंट रखना चाहिए। हमें अपने काम में आलस नहीं बरतना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए हम सब कुछ कर ही देंगे। पीएम को भी इतने अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिलते हैं मीडिया से और वर्ल्ड फोरम से, बट वो हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो जैसे लगता है कि कॉमन आदमी बोल रहा है। उनकी सिंप्लिसिटी सर बहुत पसंद आती है और यही इंस्पिरेशन हम उनसे ड्रॉ करना चाहेंगे। पिछले वर्ष आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए, इस साल जो लोग बोर्ड्स में बैठने वाले हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए यही सजेशन होगा कि टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कांस्टेंट पढ़ाई की है, सर एक बार हमें हेजिटेशन होती है कि अचानक से लगता है कि हमें कुछ नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो जो भी हमारा माइंड उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मेमोरीज या इंफॉर्मेशन स्टोर किया होता है वो अपने आप सामने आ जाती हैं। और सर ये जो नींद नहीं लेते हैं एग्जाम में बच्चे, उन्हें डर लगता है, कुछ बच्चों को ये भी डर रहता है कि वो सुबह उठ नहीं पाएंगे, अगर अभी सो गए तो रात भर जगे ही रहते हैं, और कुछ ज्यादा पढ़ने की वजह से रात भर जग जाते हैं। तो सर हमारा ब्रेन अगर कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं लेगा तो हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, एक्सेल नहीं कर पाएंगे। हमारे ब्रेन को आराम, एक डेफिनेट अमाउंट का आराम चाहिए, और ये नींद पूरी लेनी चाहिए और टेंशन नहीं लेना चाहिए। सर यही हम देना चाहेंगे उनको। बिल्कुल, परीक्षा की घबराहट को भूल परीक्षा पे चर्चा 2021 में भाग लें और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संवाद का मौका पाएं। पूरी जानकारी के लिए विजिट करें www.mygov.in पर।